वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है एहसान नहीं चुका सकता डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग जो है आप लोगों के पार्टनर के जो भी थॉट्स हैं आपको लेकर, और जो भी वो फील करते हैं, जो वो आपको बता नहीं पाते, हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है और ऑप्शंस बहुत ही इजी रखे हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके रिलेशन में ऐसा लगता है कि वो आपके प्यार का एहसान ज़िंदगी भर चुका नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इस तरह का प्यार आज तक अपने जीवन में किसी से महसूस नहीं किया। शायद उनकी लाइफ में लोग ऐसे आए होंगे जो बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हों, फ्रेंडशिप पे ज़्यादा ध्यान देते हों, मस्ती मजाक करना, लेकिन आपके रिलेशन में उनको वो कनेक्शन फील हुआ है, लव वाला। इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है उसमें काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी का सिनेरियो भी बना है। पार्टनर आपकी ज़िंदगी में होकर भी कई बार थर्ड पार्टी में चले जाते होंगे। आपको लगता होगा ना मुझे छोड़ते हैं ना उसे छोड़ते हैं, ये लव ट्रायंगल चला कर रखते हैं। और अभी कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी टारो में आ रही है जो लोग थर्ड पार्टी से अब फाइनल कोई सोल्यूशन चाहते हैं, जिनको बस अब एक ऑप्शन बनकर नहीं रहना। आप चाहते हो कि पार्टनर या तो मुझे चुन ले या उसको चुन ले, हमें लटकाए ना। देन यहाँ पे अगला कार्ड है उन लोगों के पार्टनर का जो आपके लिए किसी तरह से ईश्वर के और एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। हमेशा से इस इंसान की सोच ये थी कि प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी। पास्ट के बारे में तो ज़्यादा सोचते नहीं होंगे, लेकिन आपने इनको ट्रिगर किया है। ये पर्सन अब आपके साथ पास्ट में ये रिश्ता कैसे था, क्यों था, कैसे इनसे वो रिलेशन चला नहीं, कहाँ पे गलतियाँ हो गई, अब इनको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने कभी भी अपने पार्टनर को पास्ट के लिए सॉरी नहीं कहा, और अगर सॉरी भी कहा होगा तो मैंने दोबारा उन गलतियों को रिपीट किया है। आपके पर्सन में ना एक समझदारी वाली एनर्जी और एक अपने किए पे पछताने की फीलिंग आ रही है। देन यहाँ पे मुझे चॉकलेट्स, आइसक्रीम, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, टेडी बेयर्स, क्यूट क्यूट सी मुझे एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही फेमिनिन सी। और ये एनर्जी आपके पर्सन आपके बारे में सोचकर महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी अगले आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप इस इंसान से रिलेशन को दोबारा ठीक करना चाहते हो तो अपनी फेमिनिन साइड को हील करो। फेमिनिन एनर्जी जो है हर इंसान में होती है, फेमिनिन भी मैस्कुलिन भी। फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है कि आप सामने वाले के इमोशंस की कद्र करना जानते हो। आप एक इमोशनल पर्सन भी हो, आप में कंपैशन है, आप नर्चरिंग एटीट्यूड में ज़्यादा रहते हो, आपको लोगों का दर्द कम करना अच्छा लगता है, आप लोगों के प्रति दयालु भी हो, आप लोगों के लिए मदद में आगे भी आते हो। आपको ज़िंदगी में हर किसी इंसान को अच्छा गाइड करना, अच्छे से उस इंसान के जीवन में क्या कुछ नया हो सकता है, आप लोगों को ग्रो करने में भी मदद करते हो, आप उनको हील करते हो। ये होती है फेमिनिन एनर्जी।
बहुत लोग फेमिनिन एनर्जी को सिर्फ यही सोचते हैं कि सजना, संवारना, ब्यूटी पे ध्यान देना, ग्रूमिंग करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, जो औरतें करती हैं, जो लड़कियां करती हैं, सिर्फ उसी चीज़ को फेमिनिन एनर्जी के साथ जोड़ देते हैं। फेमिनिन एनर्जी हर इंसान में होती है। किसी का दुख आपको फील होता हो, चाहे आप एक मर्द हो, लेकिन आपको दूसरे का दुख अंदर से खुद में महसूस होता है, तो आप फेमिनिन एनर्जी में हो। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपके पर्सन को आपका फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले 3 दिन और कुछ लोगों में ये 3 हफ्तों का टाइम भी हो सकता है कि इस इंसान से आपको अचानक ही कॉल मैसेज आ जाए और आप भी हैरान हो जाओ कि काफ़ी टाइम से तो ये इंसान मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, अचानक इन्हें मेरी याद क्यों आ गई है। गाइस, कभी कभी ज़िंदगी में जो भी होता है ना, उसके पीछे गॉड का कोई ऐसा प्लान है जो हमें नहीं पता। भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है, कब सोचा हुआ है, वो कैसे होगा, किसी को नहीं पता होता। लेकिन टैरो से हम जान सकते हैं हमारे जीवन में अगर ये हुआ था तो क्यों हुआ, अब उन्हें कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आकर आप अटक गए हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जिसका सोल्यूशन आपसे निकल नहीं रहा, तो आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। मेरे साथ अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं, मैं ऑफ़र नहीं करती फ्री रीडिंग्स, क्योंकि ना इतना समय रहता है। अगर फ्री रीडिंग्स देने लगी तो शायद हज़ारों लाखों लोगों को रीडिंग्स देना, वो भी फ्री में, आसान नहीं होगा। तो जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि मेरा पेड कंसल्टेशन ही होता है और उसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में भी मिल जाएगी, फ्लैश होती हुई, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज की अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो। कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू गॉड और एंजल नंबर डालना है 369। वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अब शायद आप उनको ज़िंदगी में दोबारा माफ़ नहीं करोगे। शायद आपने अपना रास्ता अलग बना लिया है और अब आप इस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं देने वाले, क्योंकि शायद इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, तो जिसके लिए ये आपको छोड़कर गए थे वही इंसान इनको छोड़ गया है, या इनको लग रहा है कि वो मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है। तो थर्ड पार्टी बेसिकली इस इंसान को लग रहा है कि मेरे साथ लंबे समय के लिए रिलेशन में आगे नहीं रह सकती और इनको आपकी याद आ रही है, बट इनको अंदर से भी पता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं करने वाले। शायद इसीलिए आपके पर्सन आ नहीं रहे, क्योंकि उनको अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब क्या जाके फ़ायदा, सामने वाले ने तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये अपने दिमाग के ही विचारों में कैद है। उन्हें क्या पता कि आप उनके लिए रोज़ रीडिंग सुनते हो, उनके बारे में प्रेयर्स करते हो, ईश्वर को बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि मेरी ज़िंदगी में मेरा प्यार लौट आए। जो लोग डेली कांटेक्ट में, उनके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ अभी एक फ़न वाला टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप उनसे पुरानी बातों के लिए सफाई मांगोगे कि बताओ पहले ऐसा क्यों किया था, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा इन बातों की तरफ ध्यान देंगे। वो आपको ये भी बोल सकते हैं जो हो गया उसके लिए मुझे तुम माफ़ कर दो, लेकिन क्यों नहीं हम प्यार से रह सकते, क्यों नहीं हम अपनी लाइफ में इस रिलेशन को रोमांटिक बना सकते, और क्यों हम हर टाइम फ्यूचर के बारे में, शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोचें। तो उनका पार्टी और फन करने का मूड है।
और इससे ज़्यादा मुझे अभी उनकी एनर्जी फील नहीं हो रही। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। 369 एंजल नंबर ज़रूर कमेंट में डालना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोगों के पार्टनर सबसे ज़्यादा आपके बारे में जो फील कर रहे हैं वो है अकेलापन। आजकल ना ऐसी रीडिंग्स चैनल पे बहुत आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं एक पैटर्न नोट कर रही हूँ। मैं जब भी आपकी रीडिंग करने बैठती हूँ, एक तो मेरे थॉट चक्र में प्रॉब्लम आती है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन को काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों ने चुना है जिनके पार्टनर ने ब्लॉक किया है, या जिनके पार्टनर ने अचानक इस रिश्ते से खुद को दूर किया था किसी भी वजह से, चाहे वो जॉब के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, किसी दूसरे लोकेशन पे चले गए, सिटी चेंज कर लिया, प्लेस चेंज कर लिया, स्टेट चेंज कर लिया, या कंट्री चेंज कर लिया। वहाँ जाके उन्हें ऐसा लगा है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते। उन्हें आपका अपने जीवन में होने का एहसास हो रहा है, उन्हें वो कमी फील हो रही है। आपकी यादों के सहारे उनके दिन निकल रहे हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी शो नहीं करते। ये पहले ना बहुत कंट्रोल करते हैं, इनमें सेल्फ कंट्रोल काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे तो ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल भी लग रहे हैं, और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं, उन्हीं के घर के आसपास या कहीं भी रहते हैं, मतलब सेम सिटी है, सेम स्टेट है, सेम प्लेस है, पर्सन के अंदर ना फीलिंग्स जो हैं वो बहुत बदल रही हैं, स्टेबल नहीं है। इनके कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं। कुछ लोगों में तो अगले 4 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे, 19 घंटे, 30 घंटे ऑनलाइन आकर आपको ढूंढ रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे कि मैं पहले मैसेज कर लूँ, मैं कॉल कर लूँ, वेट कर रहे हैं। या तो इनको अच्छा लगता है वेट करना, या फिर इन्हें पता है कि मेरी पार्टनर मुझसे इतना प्यार करती है तो वो कभी छोड़ ही नहीं सकती मुझे। आप दोनों में पहले भी कई बार ऐसा टाइम आया होगा लाइफ में, एक ऐसे फेज़ में आप दोनों रहे हो जब ये आपकी ज़िंदगी से अचानक चले जाते थे और फिर अचानक खुद ही लौट आते थे। देन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, और मुझे अभी अभी आपकी रीडिंग में 1111 नंबर और 777 नंबर दिखा है। आई डोंट नो कि कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगा। हो सकता है पिछले लगभग 1 महीने से कुछ लोगों को लगातार 1111 नंबर दिख रहा है, या फिर 777 दिख रहा है, अकेला 1 भी दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, तो भी ये रेजोनेट करने वाला है। और अगर अकेला नंबर 7 दिख रहा है, या 777 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, तो भी आपसे ये रेजोनेट करेगा। आप दोनों के कनेक्शन में पास लाइफ की कुछ कार्मिक एनर्जी है जिसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। अब आप कहोगे पास लाइफ किसने देखा है, हमें क्या पता हमने पिछले जन्म में क्या किया था। पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैरो में इस तरह की एनर्जी जब आती है तो उसका कोई ना कोई आपके पास से लेना देना तो ज़रूर है। अदरवाइज़ इतने सारे कार्ड्स होते हैं, गिने चुने कार्ड्स ही क्यों रीडिंग बताते हैं। और एक और बात गाइस, जिनको टैरो सीखना है, जिस तरीके से मैं टैरो आप लोगों को सिखाती हूँ, शायद ही वैसा तरीका आप लोगों को कहीं और सीखने को मिले, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ना ट्रेडिशनली भी टैरो सिखाती हूँ। लेकिन अगर मुझे एनर्जीज़ फील होती हैं
मेरा इंट्यूशन या मेरी साइकिक एनर्जी मुझे गाइड करती है कि मैं आपको उस तरीके से गाइड करूं, तो मैं आपको आपकी इंट्यूशन पे काम करने के लिए भी बताती हूँ। रेमेडीज़ कैसे टैरो से लिंक होती हैं, कब आपके जीवन में कौन सी घटना होगी, किसी को आप कैसे प्रेडिक्शन दे सकते हो। टैरो रीडिंग देना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कार्ड्स ही तो हैं, खोल के बैठ जाओ, देख लो कि कौन सा कार्ड क्या बता रहा है। लेकिन इस तरह टैरो रीडिंग नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको किसी अदर टैरो रीडर के कोर्स में शायद ही कभी मिले। अगर आप भी मुझसे 30 दिनों में टैरो कार्ड रीडिंग सीख कर टैरो रीडर बनना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन्ड है। और जिनको लेना है कंसल्टेशन वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, ठीक है। और अगर आपके साथ आज की ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में लिख दो थैंक यू गॉड, एंजल नंबर 369 डाल दो, या जो भी एंजल नंबर आपको दिखता है सबसे ज़्यादा आप उसे भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आता है ट्रैवलिंग और स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड। आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअल जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम बचपन से ही आध्यात्मिक हैं। मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ कि इस रिलेशन में आने के बाद आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। उनका भी हुआ है, आपका भी हुआ है। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी होता है, कोई छोड़ के जाता है, कोई वापस मिलने आता है, कोई आपसे दोबारा झूठ बोलता है, दोबारा धोखा देता है, कोशिश करा करो कि उस इंसान को दोबारा मौका देने से पहले आप अपनी हीलिंग कर लो, आप रिकवर हो जाओ। क्योंकि कई बार आपके पार्टनर के अंदर मुझे लगता है आपको अपनी बातों में लेने का तरीका आता है और वो वैसा ही करते हैं। उन्हें पता है कि मैं इसको ऐसी बातें बोलूँगा या बोलूँगी, ये मेरी बात को मान लेंगे। लेकिन फिर उनको एक फ्रीडम फील होती है, उन्हें एक अपनी आज़ादी भी आपके रिश्ते में लगती है, क्योंकि वो बार बार जाते हैं आपकी लाइफ से, फिर आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन पर नज़र बना कर रख रहा है, कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप अपना टाइम ले लो। अगर ये पर्सन आपसे खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहे, आ भी नहीं रहे आपकी लाइफ में, तो कम से कम आप 1 महीने के लिए अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दो। हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको कहीं भी लगता है कि मुझे प्रोफेशनली गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे कोई प्रोफेशनल हीलर की ज़रूरत है, तो आप मुझसे अपनी हीलिंग करवा सकते हो। आपके रिश्ते में ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार ठीक होते होते लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे पार्टनर के ऊपर ना नेगेटिविटी भी है, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ किया हो, या कभी कोई लव स्पेल करवाया हो, या कभी इन्हें भी लगा हो कि मेरी लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक जैसा है, लेकिन ये उसको बोल नहीं पाते, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपके लिए अगले 15 दिन, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम, उस टाइम में अगर आपको नेगेटिविटी फील हो या आप चेजिंग एनर्जी में आ रहे हो, ना चाहते हुए भी आपके दिमाग से या दिल से पार्टनर जा नहीं रहे, मतलब आप इन्हें बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ऑनलाइन चेक कर रहे हो, इनका लास्ट सीन क्या है, अलग अलग आईडी या अकाउंट बनाकर इन पर नज़र बना रहे हो, तो आपको इस तरह की एनर्जी में नहीं आना, बल्कि आपने इसके उल्टा ही सोचना है। आपने ये सोचना है कि मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है, मेरे पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा मेरे बिना, वो हर टाइम फ़ोन पर मेरा कांटेक्ट चेक करते हैं, वो सोशल मीडिया पे मुझे रोज़ देखते हैं,
मुझे पता है मेरा पर्सन मेरे पीछे पागल है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना रह नहीं सकते। मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारा प्यार है। बस आपने इस तरह की एनर्जी को फील करना है, क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में ना काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन को अगर अंदर से भी पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन वो सीधे तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी से अभी उनका पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। इस रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी नज़र आई हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, सारी। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और मुझे 15-20% लग रहा है ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। आप उन्हें सुन सकते हो। कमेंट में बस आज आपको 369 लिखना है, एंजल नंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। आज का 3rd ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आपके पर्सन आपको लेकर कैसी एनर्जी में है। सबसे पहले एनर्जी तो अच्छी लग रही है मुझे। ये पर्सन मुझे काफ़ी मूडी भी लग रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं और ये रिलेशन कई लोगों का बहुत साल पुराना है। 5 साल से तो ऊपर का ही मुझे मेजॉरिटी लग रही है एनर्जी यहाँ पर, जिनका ये एक ओल्ड लव है। ओल्ड लव, या तो फिर आप प्यार जो है उसको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली, और वो जो एक फिल्मी वाला प्यार नहीं होता फिल्मों में जो होता है फिल्मी लव, उस तरह की फैंटेसीज़ आपके पर्सन की भी हैं, आपकी भी हैं। मतलब रोमांटिक गाने सुनना, रोमांटिक मूवीज़ देखना, रोमांटिक चीज़ों को विजुलाइज करना, या ऐसी चीज़ों के बारे में आपका दिल क्यूट और ब्यूटीफुल एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है। आप में मुझे क्यूटनेस भी भरी हुई नज़र आती है। आपकी बातें क्यूट हो सकती हैं, आपका नेचर क्यूट हो सकता है, आपकी आदतें क्यूट हो सकती हैं, आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा है जो पर्सन को क्यूट और अट्रैक्टिव लगता है। और ये जो ऑप्शन है इसमें वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, या फिर वो मैरिड हैं जिसके कारण वो आपकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। कई बार सोचते हैं कि वो आपको सच बता दें, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि आज तक उनको ऐसा इंसान नहीं मिला जैसे आप हो। मतलब माफ़ कर देना, और अगर काफ़ी टाइम से फ़ोन पे बात ना हुई, कांटेक्ट नहीं हुआ, मैसेज पे बात नहीं हुई, लेकिन अगर ये इंसान आपको महीनों बाद भी कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हो जैसे पहले किया करते थे। मतलब आपके नेचर में या एटीट्यूड में वो फ़र्क नहीं आता, आप वैसा ही प्यार देते हो। जैसे कुछ लोग तो भड़क जाते हैं ना कि अच्छा अब याद आई है, अब क्यों कॉल कर रहे हो, 6 महीने से कहाँ थे। लेकिन अगर आप उन्हें बोलते भी होंगे ऐसा, वो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए बोलते होंगे, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल चिल्ड आउट, बिल्कुल काम, बिल्कुल अपनी फ़न लविंग जो एनर्जी है वो इनको भी फील करवा देते हो। तो पर्सन आपको काफ़ी मस्त मौला भी देखते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें आपसे डर भी लगता है, और अभी थोड़े से ये डरे हुए हैं। ये पर्सन आपका ना सोशल मीडिया ज़्यादा चेक करते हैं। ये भी हो सकता है कि स्पाई करना, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करना अच्छा लगता हो, जासूसी करना कि मेरे बिना मेरी पार्टनर का क्या हाल है, सोशल मीडिया पे वो कितना टाइम एक्टिव रहती है या रहता है। और अगर इन्होंने खुद ही ब्लॉक किया है तो फिर ये पर्सन या तो खुद में इनसिक्योर फील करते हैं कि उन्होंने ब्लॉक तो कर दिया है आपको, लेकिन उनका मन आप ही के बारे में सोच रहा है, उनकी आंखें आप ही को ढूंढ रही हैं। इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा भी हुआ हो सकता है जिससे इनको ट्रिगर हुआ है कुछ तो,
थर्ड पार्टी से कोई चीटिंग मिली है, या किसी ने इनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बता दिया है कि तुम्हारी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रही है या कर रहा है, तो आपका पर्सन ना आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहा है। और अगर आपने इनको खुद अपनी तरफ से बहुत मौके दिए हुए थे और अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रांग बन गए हो, कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट हुआ है, क्योंकि ये पर्सन आपके वार्निंग देने पर भी थर्ड पार्टी में गए हैं। शायद आपने अब एक सख्त एटीट्यूड या रवैया अपना लिया है कि अगर ये पर्सन आना चाहते हैं तो अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी का पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म करके आए, और वो आपके पर्सन कर नहीं रहे। अभी भी आपके पर्सन ना काफ़ी मेंटली अनस्टेबल लग रहे हैं मुझे। इनके जो कार्ड्स आए हैं वो एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं जैसे किसी इंसान को ना अंदर से डर लग रहा होता है कि मैं अगर उसे छोड़ दूंगा तो ये ना हो कि मेरा जो रिलेशन है आपके साथ वो भी ख़राब हो जाए, और फिर मैं कहाँ जाऊंगा, ना उसका हुआ ना आपका हुआ, सिंगल ही रह गया तो क्या होगा। तो ये आपको लेकर सोच तो रहे हैं लेकिन वो डर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी सबके एनर्जी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर इस सोच में है। अगले कार्ड्स जो आते हैं वो एक कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स हैं। कार्मिक रिलेशन में ना ऐसा होता है कि जो कुछ भी है, सही है रिश्ता, गलत है रिश्ता, हम उसमें फंसा हुआ सा फील करते हैं। इनको आपके साथ ना रिलेशन स्टक लगता है। जब ये सोचते हैं कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, तो इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो घर वाले तो मान जाएंगे, लेकिन फ्यूचर का क्या होगा। और कभी खुद में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर घर वाले ना माने और इधर से आपने भी इन्हें छोड़ दिया, आप लाइफ में मूव ऑन कर गए, तब इनका क्या होगा। तो अभी तो इनकी एनर्जी ना पूरी स्कैटर्ड है, पूरी स्कैटर्ड। अगले कुछ दिन में इस इंसान की एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस में आएगी। मैं आपको यही कहूँगी, इस पर्सन को आप इनके हाल पे छोड़ दो, ज़्यादा कुछ मत करो, मैनिफेस्ट करते रहो। जो भी आप उपाय कर रहे हो उन्हें कंटिन्यू रखो। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में खुद ही फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि इनको आपके साथ रिलेशन में आगे क्या करना है। इनको हीलिंग की ज़रूरत है, साथ ही साथ इनको मेंटल क्लैरिटी की भी ज़रूरत है कि ये रिलेशन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों में हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोल दिया हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, और फिर कुछ ही दिनों बाद ये खुद आ गए हो कि सॉरी मुझसे गलती हो गई थी उस दिन, मैं दिल से ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे छोड़ो। तो ये पर्सन जो है ना, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये स्टेबल नहीं है, रिलेशन को लेकर स्टेबल नहीं है। बाकी इनकी लाइफ के जो अदर काम हैं, जैसे जॉब हो गया, करियर हो गया, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में फोकस करना, बिजनेस करते हैं या घर परिवार को देखते हैं, जिम्मेदारियां संभालते हैं, वहाँ पे ये ठीक है, अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं। लेकिन रिलेशन के मामले में थोड़े कच्चे लग रहे हैं, मेहनत की ज़रूरत है। और सिर्फ सोचने से रिलेशन अपने आप ठीक नहीं होगा। तो आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं ईश्वर की गाइडेंस भी मांग रहा है, और धीरे धीरे इस पर्सन को शायद क्लैरिटी मिलेगी भी, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। आप आने वाले दिनों में इस पर्सन के लिए जो करंट फीलिंग्स पे वीडियोस सुनोगे या कुछ भी अपडेट देखते हो, तो कोशिश करना उस अपडेट को सुनकर अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं आपको कुछ टिप्स मिलने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के रिलेशन में ना कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का रोल आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा है। चाहे वो गलत एनर्जीज़ हैं, चाहे वो नज़र लगाना है, चाहे वो वशीकरण करना है, तंत्र करना है, मंत्र करना है, लव स्पेल करना है, वुडू करना है, विच क्राफ्ट करना है, कुछ भी करना है, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिसके कारण ये पर्सन खुद में ही नहीं समझ पा रहे कि मेरा रिलेशन जा कर रहा है, मुझे क्या करना है।
सॉरी तो बोलेंगे आपको वापस आकर, लेकिन ऐसी सॉरी का भी क्या फ़ायदा कि इंसान सॉरी बोल के दोबारा थर्ड पार्टी में चला जाए। तो अभी कुछ दिन लगेंगे इनको स्टेबल होने में। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 369 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप उसे सुन सकते हो। गाइस, एक और बात बता दूं, जो भी रीडिंग में आता है उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता। कई बार रीडिंग के कार्ड्स ही ऐसे आते हैं। हमेशा रीडिंग ऐसे नहीं आ सकती जैसा आप चाहो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ज़रूर समझा करो कि यूनिवर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ब्रेक लेना पड़ता है, हमें अपने लिए टाइम लेना पड़ता है। अच्छी किताबें पढ़ो, अध्यात्म से जुड़ो, धार्मिकता की तरफ जाओ और नेचर से कनेक्ट करो। अपनी हीलिंग के लिए छोटे मोटे ट्रैवल कर लिया करो। कभी कभी लोकल शॉपिंग करने चले गए अकेले, अपने लिए घर में कुकिंग कर ली, अपने लिए कोई स्पेशल डिश बना ली। कभी बाज़ार गए तो अपने लिए खुद केक खरीद के ले आए। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अगर हम उन्हीं को अपने लिए करना शुरू कर दें तो हम भी अपने लिए स्पेशल बन जाते हैं। उससे क्या होता है, हमें अपने में भी कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम खुद से ही नहीं प्यार करेंगे, सारा टाइम पार्टनर के बारे में सोचते रहेंगे, सारा टाइम थर्ड पार्टी को लेकर डर में जीते रहेंगे और हमेशा ईश्वर को दोष देते रहेंगे कि आपने मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया, आपकी मेरे से दुश्मनी क्या थी, ऐसा कभी नहीं करना। जब मिलाया था ईश्वर ने, तो आपने कितना ईश्वर पे ध्यान दिया था या कितनी बार ईश्वर को थैंक यू बोला था, हम ये नहीं सोचते। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। मेरी बातें कुछ लोगों को लेक्चर लगेंगी और कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो हमें पता है तो फॉलो करो। लाइफ को इजी बनाओ, ना कि कॉम्प्लिकेट करो। तो फिलहाल मैं लूँगी विदा। रीडिंग को लाइक ज़रूर दे देना, कमेंट में 369 एंजल नंबर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।